गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको आज हर घर पाठशाला में आपके व्हाट्सएप पर भी डाले हैं और इसकी साथ में वीडियो भी डाली हैं, तो आप इस वीडियो को भी देखें। उसमें भी इन क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया गया है और मैं भी आपके साथ इन क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत की कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, उनमें से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है। तो भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। इसमें आपकी असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी है। तो ये 22 भाषाएं हैं जिनका प्रावधान 8वीं अनुसूची में किया गया है। दूसरा प्रश्न है, भारत की किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो भारत की हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। कब दिया गया था? ये 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तीसरा प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे एक अलग विशेषता बताओ। तो अगर मैं भारत और बेल्जियम की बात करता हूँ तो दोनों देशों में संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था का मतलब हुआ कि शक्तियाँ संघ के पास भी हैं और राज्य सरकार के पास भी हैं, तो दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियाँ हैं। ये विशेषताएं और अलग अलग विशेषता क्या हैं कि भारत में सिर्फ 2 प्रकार की सरकारें हैं, एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है। लेकिन बेल्जियम में 3 प्रकार की सरकारें होती हैं, एक राज्य सरकार होती है, एक केंद्र सरकार होती है और एक स्थानीय सरकार होती है। तीसरा प्रश्न है, भारत में भाषा विविधताएँ, क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल है। भाषा विविधता का मतलब होता है कि अलग अलग भाषाएँ। अगर मैं भारत में बात करूँ तो लगभग 1500 से ज़्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं और हर एक राज्य की अपनी अपनी भाषाएँ। जैसे जम्मू कश्मीर में डोगरी बोली जाती हैं, पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हरियाणवी और राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती हैं, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। तो भाषा विविधताएँ, अलग अलग प्रकार की भाषाएँ बोली जाती है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है शक्तियों को बांट देना। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण का अर्थ है राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों को बांटा जाना। जिसे मैंने आपको बताया भी था कि संघवाद में सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया गया है। राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियाँ हैं और केंद्र सरकार के पास अपनी शक्तियाँ हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण का मतलब होता है संघ मीन्स केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर देना। तो बच्चों, इन क्वेश्चन को अपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है और फिर मुझे व्हाट्सएप करना है। थैंक यू।